विराट रामायण मंदिर बन रहा है वह दिव्य है, सनातन धर्म को जीवंत करेगा, हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, लोग संस्कार युक्त जीवन यापन करना प्रारंभ करेंगे। और ये जो मंदिर बन रहा है यह साधना का केंद्र हो। जो मंदिर हम स्थापित कर रहे हैं, हम वैष्णव संप्रदाय के तहत कर रहे हैं। यहाँ मुख्य मंदिर जो होगा वह राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी का होगा, लेकिन 5 इस साइड और 5 इस साइड जो गर्भगृह होगा, सभी गर्भगृह में अलग अलग माँ की प्रतिमा होगी। माँ के मुख्य 10 स्वरूप का इसमें स्थापना होगा। मुख्य द्वार पर एक तरफ भव्य विशाल पारद का शिवलिंग स्थापित होगा और एक तरफ हनुमान जी महाराज विराजमान होंगे। ग्राउंड फ्लोर हम पूरा ओपन इसलिए रख रहे हैं जो यहाँ 2, 4, 5 लड़की की शादियां कभी भी आराम से लोग कर सकते हैं। तंत्रोक्त पद्धति पे जो आधारित मंदिर है, काली, तारा, खोडसी, भैरवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, राजराजेश्वरी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, ये साधनात्मक मंदिर। भारत नहीं, विश्व के तंत्र साधक इस जगह पे आकर के साधना का कार्य संपन्न करके सनातन के प्रत्येक अंगों को यानी प्रत्येक जीवों को के कल्याण के हेतु यहाँ साधना संपन्न करेंगे। हमको लग रहा है 10 से 15 करोड़ रुपया इसमें खर्च आएगा। माँ की कृपा से जो 2.5 से 3 साल के भीतर यह मंदिर निर्माण पूर्ण होकर के 10 देवियां का 10 गर्भगृह के साथ 10 अलग अलग प्रतिमा डाल के भव्य विशाल यज्ञ, प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ महोत्सव का आयोजन संपन्न हो जाएगा। हमारे जाने के पश्चात जो लोग मंदिर संचालित करेंगे वे इस कार्य को करेंगे। मेरा काम निर्माण करना है। माँ ने अभी कहा है बेटा तू मंदिर बना, कल क्या होगा मैं देख लूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका BD न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, सनातन धर्म के प्रति आस्था और विश्वास का अटूट संगम बिहार में एक विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की जहां स्थापना की जा रही है विराट रामायण मंदिर में, वहीं अभी मेरी मौजूदगी है। आपको बता दें कि यह जगह मुजफ्फरपुर जिले के इस स्थल का नाम मिठनसराय माधोपुर गांव कहा जाता है। ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा 10 महाविद्या मंदिर बनने जा रहा है। निर्माणाधीन कार्य जो है वो आप देख सकते हैं, कार्यस्थल पे लगातार कार्य चल रहे हैं। मजदूर आप देख सकते हैं कि कार्य में लगे हुए हैं और यहाँ पे जिस प्रकार से भव्य मंदिर का निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई है और आप एक तरफ देख सकते हैं कि जो स्वरूप मंदिर का है यह पोस्टर पे आपको साफ रूप से दिखेगा। तंत्र पद्धति पे 10 महाविद्या धाम मंदिर की स्थापना होगी, जहाँ 10 देवी की प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित की जाएगी। और भी इसकी विशेषताएं हैं, वो तमाम विशेषताओं को लेकर के हम बातचीत करेंगे। इस मंदिर के संस्थापक और प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि इनके द्वारा ही इस मंदिर की नींव रखी गई है। हालांकि इसमें सामाजिक सहयोग भी मिल रहे हैं लोगों की। और क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या कुछ है यहाँ की पूरी कहानी कहेंगे। यह मंदिर की जो भव्यता जिस प्रकार पोस्टर पे दिख रही है, ये कैसे संभव होगा, कितने दिनों में संभव होगा? जब माँ की कृपा होती है तो रंग राजा बन जाता है, मंदबुद्धि दिव्य ज्ञानी बन जाता है, महामूर्ख कालिदास कवि बन जाते हैं। और ये तो एक मंदिर निर्माण की बात है, क्योंकि निर्माण मैं अपनी स्वज्ञान से या स्व इच्छा से मैं नहीं कर रहा हूँ। माँ 10 महाविद्या की प्रेरणा, नवदुर्गा की प्रेरणा मिली है, तब मैं इस कार्य में लगा हूँ। माँ ने मुझे नियुक्त किया है और आसपास के भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिले के लोग हैं जो इस मंदिर निर्माण परिवार से जुड़े हैं। सबका सहयोग धीरे धीरे इस मंदिर में आएगा और निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि एक एक कंकर डालने से घड़ा भर जाता है। और ये तो सारी दुनिया को जो महल प्रदान करती है, उस माँ के लिए एक घर बनाने की कल्पना मैं कर रहा हूं, तो यह क्यों नहीं होगा। निश्चित। कब से निर्माण कार्य प्रारंभ की गई है और लक्ष्य क्या रखा गया है, कब तक तैयार हो पाएगी? देखिए, 2016 में हमने भूमि पूजन किया और उसके बाद शारदीय और बासंती ये दोनों नवरात्रा के पूजन का कार्य इस भूमि पे प्रारंभ हुआ। क्योंकि जब तक भूमि जागृत नहीं होगी, वह दिव्य जगह साधनात्मक नहीं होगा। हर 1-2 महीने पे यहाँ कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई अनुष्ठान इस भूमि पे होती रहती है, जिसका फल स्वरूप ये है जो लोग नवरात्र में इस मंदिर पे आते हैं, अपनी मनोकामना रखते हैं, माँ की कृपा से अगले नवरात्र आने से पूर्व
उनकी मनोकामना स्वतः पूर्ण हो जाती है। तो प्रयास है, अब जो संकेत लग रहा है माँ की कृपा से, जो 2.5 से 3 साल के भीतर भीतर यह मंदिर निर्माण पूर्ण होकर के 10 देवियां का 10 गर्भगृह के साथ 10 अलग अलग प्रतिमा डाल के भव्य विशाल यज्ञ, प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ महोत्सव का आयोजन संपन्न हो जाएगा लगभग 2.5 से 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर में। लेकिन प्रोजेक्ट काफी बड़ा लग रहा है, तो इसमें ये कैसे हो पा रहा है मंदिर निर्माण का कार्य? इसमें 4 श्रेणी में हम लोगों से सहयोग राशि लेते हैं, 11,000, 25,000, 51,000 और 1 लाख रुपए, और उनको टाइम हम देते हैं 1 वर्ष से 3 वर्ष तक। इस 1 वर्ष से 3 वर्ष में प्रत्येक महीने वो थोड़ा थोड़ा सहयोग राशि या निर्माण की सामग्री जैसे सीमेंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, सरिया हो गया इत्यादि देते हैं। कुछ लोग हैं जो हर महीने अपना श्रम दान दे करके अपना सहयोग राशि निर्माण में पूर्ण कराते हैं। जो लोग ज्यादा सहयोग नहीं दे सकते हैं उनके लिए हमने एक सुविधा रखा है, मात्र 5 ईंट का कीमत 51 रुपया होता है। तो 51 रुपए हमारे संपर्क सूत्र पे संपर्क करके या मंदिर पे पहुंचकर दे करके अपना नाम इस मंदिर के सहयोग में लगा सकते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अनुमानित क्या बजट है यहाँ की, जैसे मंदिर की? लगभग जो हमको लग रहा है 10 से 15 करोड़ रुपया इसमें खर्च आएगा लगभग। तो अभी तो ये शुरुआत ही है, माँ की कृपा है, सब पूर्ण होगा जी। सारा व्यवस्था तो वही करती हैं, संसार को चलाती हैं, और ये तो मंदिर बनाना है। अच्छा, मंदिर की जहाँ तक बात रही तो अभी विराट रामायण मंदिर भी बन रहा है और आज वहाँ पे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है। तो श्रद्धा और विश्वास कहीं ना कहीं सनातनियों में जग रही है, मंदिर का निर्माण भी बड़े स्तर पे हो रहे हैं। संसार में एकमात्र हमारा सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी मजहब, पंथ और संप्रदाय है। कभी कभी ऐसा लगता है जो हमारे सनातन धर्म का डोर कमजोर पड़ रहा है, परंतु यह धर्म न कभी खत्म हुआ है न कभी होगा। जब तक संसार रहेगी, जब तक सृष्टि चक्र चलता रहेगा, तब तक यह धर्म रहेगा। वह जो मंदिर बन रहा है, भारत में हजारों हजार मंदिर पहले से है और विराट रामायण मंदिर बन रहा है, वह दिव्य है, सनातन धर्म को जीवंत करेगा, हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, लोग संस्कार युक्त जीवन यापन करना प्रारंभ करेंगे। और ये जो मंदिर बन रहा है यह साधना का केंद्र होगा, क्योंकि नव दुर्गा की भक्ति कोई कर सकता है, गणेश, शिव, दुर्गा इत्यादि का कोई भी कर सकता है, लेकिन तंत्रोक्त पद्धति पे जो आधारित मंदिर है, काली, तारा, खोडसी, भैरवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, राजराजेश्वरी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, ये साधनात्मक मंदिर है। एक तांत्रिक ही विधि तरीके से इनको प्रसन्न करके संसार के असंभव कार्य को संभव कर सकता है, इनकी साधना की पूर्णता प्राप्त करने के बाद। तो जब तक नहीं बना है तब तक माँ की परीक्षा है। जैसे ही कार्य पूर्ण होगा, मैं भरोसे के साथ कहता हूं, जो भारत नहीं विश्व के तंत्र साधक इस जगह पे आकर के साधना का कार्य संपन्न करके सनातन के प्रत्येक अंगों को, यानी प्रत्येक जीवों को के कल्याण के हेतु यहाँ साधना संपन्न करेंगे और पूर्णता प्राप्त करके सनातन की कीर्ति सबों को प्रदान करेंगे। अच्छा, ये 10 महाविद्या धाम मंदिर बनाने के पीछे का उद्देश्य भी जानना चाहेंगे और यह प्रेरणा कैसे मिली, क्योंकि आपके द्वारा बताया जा रहा था कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा तंत्र पे आधारित यह मंदिर बनने जा रही है। क्योंकि देखिए, 10 महाविद्या में 10 देवियां हैं, एक श्री कुल और एक काली कुल। जो वैष्णव है, जो तुलसी की माला धारण करते हैं, वह श्री कुल की मुख्य अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी को मानकर पूजा करते हैं, और जो तंत्र पद्धति पे आधारित जो शाक्त संप्रदाय से पूजन करते हैं, वे भगवती काली को मुख्य मान करके आराधना करते हैं। तो ये जो मंदिर हम स्थापित कर रहे हैं, हम वैष्णव संप्रदाय के तहत कर रहे हैं, क्योंकि हम वैष्णव हैं, हम तुलसी की माला पहनते हैं, श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, कृष्ण से प्रेम रखते हैं और माँ की सेवा करते हैं। तो यहाँ मुख्य मंदिर जो होगा वह राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी का होगा। लेकिन 5 इस साइड और 5 इस साइड जो गर्भगृह होगा, सभी गर्भगृह में अलग अलग माँ की प्रतिमा होगी। माँ के मुख्य 10 स्वरूप का इसमें स्थापना होगा। मुख्य द्वार पर एक तरफ भव्य विशाल पारद का शिवलिंग स्थापित होगा और एक तरफ हनुमान जी महाराज विराजमान होंगे। दूसरे फ्लोर पे मुख्य गर्भगृह में राम दरबार और कृष्ण दरबार की स्थापना होगी। हमारे कृष्ण दरबार की मुख्य विशेषता होगी, जो प्रत्येक जगह कृष्ण और रुक्मिणी की स्थापना होती है या राधा और कृष्ण की होती है, लेकिन हमारे यहाँ बीच में भगवान कृष्ण होंगे, एक तरफ मैया राधा विराजमान होगी और दूसरे तरफ रुक्मिणी विराजमान होगी। अच्छा,
इस तरह का हम यहाँ स्थापना करेंगे। उसके साथ हम इसमें काली को डालें, उसके साथ हम इसमें गायत्री को डालेंगे, सावित्री को डालेंगे, नरसिंह भगवान को डालेंगे, और एक गर्भगृह हम अपने गुरुदेव की स्थापना करेंगे जो स्वामी निखिलेश्वरानंद जी हैं, जिनका भारत में लगभग 12 से ऊपर उनका मंदिर स्थापित है। क्योंकि यह साधनात्मक मंदिर होगा, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक सनातन धर्म का कोई भी साधक अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। पूजा पाठ की ही व्यवस्था होगी या फिर सामाजिक कार्यों में भी इस जगह को उपयोग में लाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? ग्राउंड फ्लोर हम पूरा ओपन इसलिए रख रहे हैं जो यहाँ 2, 4, 5 लड़की की शादियां कभी भी आराम से लोग कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर शहर के अच्छे फिजिशियन, सर्जन, डॉक्टर को बुलाकर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जा सके। जो भी खर्च आएगा वह मंदिर कमेटी उसकी व्यवस्था करेगी। समय समय पे अगर माँ की कृपा हुई, मंदिर व्यवस्थित तरीके से चला, तो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन इस मंदिर में रखा जाएगा, जो जन सामान्य के लिए उपलब्ध हो। सारा खर्च मंदिर कमेटी व्यवस्थित करेगी। और समय समय पे जैसा उपयोग होगा, जैसे अनाथाश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, इत्यादि इत्यादि भी आगे का अंग है, तो उन सभी चीजों पे हम कार्य करेंगे। अभी तो पहले माँ को बुलाना है, माँ यहाँ व्यवस्थित बैठ जाएगी, जैसा माँ दिशा निर्देश करेगी। हम तो बस सेवक हैं, हम उनका कार्य करेंगे। हमारे जाने के पश्चात जो लोग मंदिर संचालित करेंगे वे इस कार्य को करेंगे। मेरा काम निर्माण करना है। माँ ने अभी कहा है, बेटा तू मंदिर बना, कल क्या होगा मैं देख लूंगी। ये सुदूर ग्रामीण इलाके दिख रहे हैं, और इस जगह पे इस मंदिर को बनाने का उद्देश्य, क्योंकि चकाचौंध लोगों को आवागमन सुगम हो, इस इलाके में जो ग्रामीण सुदूर इलाके हैं, यहाँ पे मंदिर बनाने के पीछे का मैं आपके इन विचारों से सहमत नहीं हूँ जी। मनुष्य का जीवन सुगम नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक मनुष्य को विभिन्न कठिन परिस्थितियों से गुजर करके जीवन की पूर्णता करनी पड़ती है। और 12 ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ जहां भी स्थापित है, ज्यादातर सुदूर इलाके में है। तो सुगम करना तो माँ का कार्य है। जब माँ आएगी तो व्यवस्थित करेगी। साधनात्मक जीवन में थोड़ा चुनौती, थोड़ी परीक्षा, थोड़ा परिश्रम होने के बाद, क्योंकि अंधेरे के बाद अगर आनंद मिलता है ना, दुख के बाद अगर जीवन में सुख आता है, दुख के बाद अगर जीवन में सुख आता है, तो आनंद का कोई मूल्यांकन नहीं होता। तो ये काफी श्रेष्ठतम जगह है, क्योंकि माँ ने इस जगह को चुना है। हमारा इस पे कोई अपना ये नहीं। मुजफ्फरपुर से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पे यह बैरिया गोलंबर से लगभग 4 किलोमीटर पे, मुजफ्फरपुर सुधा डेयरी से लगभग 3 किलोमीटर पे, 0 माइल से लगभग 5 किलोमीटर पे, हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर अंदर मीठन सराय माधोपुर कांटी प्रखंड के अंदर बूढ़ी गंडक नदी के पश्चिमी किनारे पे यह जगह व्यवस्थित है। चलिए, पंडित धीरज झा धर्मेश जी को आप सुन रहे थे, जिस प्रकार से मीठन सराय माधोपुर गांव में भव्य रूप से माँ की जो मंदिर स्थापना की जा रही है, 10 महाविद्या धाम मंदिर की स्थापना की जा रही है, उसका कार्य जो है वो निर्माणाधीन है कि 2-3 वर्ष इसमें और लगेंगे। बड़ा बजट है, लेकिन यह मंदिर उत्तर बिहार का एक ऐतिहासिक मंदिर बनने जा रहा है। सुदूर ग्रामीण इलाके होने के बावजूद भी शहर से भी नजदीक है, लेकिन जब मंदिर की भव्यता बन जाएगी तब पता चलेगी कि मंदिर कैसी है। हम वैसे सनातन प्रेमियों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि जो लोग इस पुण्य के कार्य में अपना सहभागिता देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, वो आगे आकर के इस पुण्य के कार्य में सहभागी बने, मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।